हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना स्वागत है सरकारी डायरी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप देख पा रहे होंगे झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का जो पोर्टल है उसको लाइव कर दिया गया है। अर्थात बहुत लंबे अरसे के बाद, काफ़ी इंतजार करने के बाद यहाँ पे पोर्टल को लाइव किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि यह जो एप्लीकेशन है यानी कि यह जो पोर्टल ओपन होने वाला था जुलाई 20 के अराउंड ओपन होने वाला था, बट कुछ सर्टेन रीजन के कारण उसको एक्सटेंड कर दिया गया और आपका फिर से डेट जो जारी किया गया यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रारंभ तिथि के तौर पे तो आपका था 5 अगस्त 2026। ठीक है, बट उस टाइम 5-6 अगस्त को शाम यानी कि दोपहर को इसको पोर्टल को लाइव किया गया यानी कि बेसब्री का जो आप बोल सकते हैं उसको अच्छा प्रतीक्षा लिया है जेएसएससी ने कि बहुत सारे कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो बार बार पोर्टल में विजिट कर रहे थे कि कब लाइव होगा इसका ऑफिशियल पोर्टल। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पोर्टल को ऑफिशियली लाइव कर दिया गया है और आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इस पोर्टल पे कैसे आएंगे, इस वीडियो में कंप्लीट वे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल में जब आप आओगे, गूगल में कुछ भी लिखोगे जेएसएससी इंटर लेवल या फिर जेएसएससी 12th लेवल वैकेंसी, तो आपके सामने जो पोर्टल दिखेगा यहाँ पे जेएसएससी इंटर 12th लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026, जब यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पेज पे, इस वेब पेज पे आपको इस एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारियाँ रहेगा उसको जानने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पेज में आपको ऑल इन वन जानकारी है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इस पेज को छोड़ के। ऐसा इस पेज को डिजाइन किया गया, इस पेज में यानी कि इन्फॉर्मेशन को फीड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये है कि आपका जो भी सिलेबस का पार्ट अपडेट नहीं किया गया बट उसको अपडेट कर दिया जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो जब यहाँ पे आओगे इसके रिगार्डिंग जो भी डेटा रहेगा अर्थात वैकेंसी डिटेल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देख पाएंगे और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके लिए, तो यहाँ पे भी उस सब्जेक्ट के बारे में यानी कि जिस सब्जेक्ट से आते हैं और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सब चीज़ों का भी जानकारी यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, सिंपली यानी कि सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें यहाँ पे है। एज लिमिट या फिर एप्लीकेशन फी वगैरह तो सब जानते होंगे आप लोग, या फिर सैलरी का बात किया जाए तो उसको भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिख रहा है। ठीक है, यानी इस टेबल में एक ऑप्शन दिख रहा है, तो जब यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे तो इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, ऑफिशियल पोर्टल में आने के बाद आपको जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए खुद को पहले इस पोर्टल में रजिस्टर करना होगा। तो खुद को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है उसको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड दिया जाएगा, या फिर जो जनरेट करोगे उससे उसको वहाँ पे आने के जो पासवर्ड रखोगे खुद का तो उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लॉगिन टाइम में। ठीक है, अर्थात जब हम रजिस्ट्रेशन का विंडो को ओपन करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो सिटीजन क्या है या फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट या फिर जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना होगा। उसके बाद जो चीज़ें रहेगा अर्थात यहाँ पे आप प्रोसेस देखोगे, पहले खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पोर्टल में, फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसके बाद आपको पेमेंट का जो ऑप्शन रहता है उसको पेमेंट कंप्लीट करना रहेगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। एंड देन आपको जो आपका जो रिसेंटली जो फोटो और सिग्नेचर रहेगा यानी कि जो रिसेंटली आपने फोटो खिंचवाया होगा पासपोर्ट साइज फोटो उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, और वही सिग्नेचर को भी साथ में अपलोड करना रहता है। जब इन दोनों चीज़ों को अपलोड कर लोगे तो आपके सामने सबमिट का ऑप्शन दिखने लगेगा। उसके बाद जब उसको क्लिक करोगे तो आपके जो फॉर्म रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चरणों से आपको गुजरना होगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग। अगर किसी कारणवश अभी मान लीजिए कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और फॉर्म को फिल नहीं कर रहे हैं अर्थात आप लॉगिन कर रहे होंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है ना, उस केस में क्या कर सकते हैं कि आपको फिर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। तब जाके आपको ओटीपी जो भी प्रक्रियाएं रहेगा इसके बाद उसको आप फुलफिल करके आप अपना जो भी रहेगा यूजर आईडी और पासवर्ड उसको मोबाइल के या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।